वहीं सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पूरे देश में अरावली पर बहस छिड़ी हुई है। सबके मन में सवाल है कि अरावली का भविष्य कैसे बचेगा, लेकिन इन सवालों से इतर सियासी गलियारों में अलग ही आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अरावली के भविष्य के सवालों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या कर जनता में डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए सरकार पर अरावली को खत्म करने का आरोप लगाया। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही बड़ी संख्या में खनन पट्टे जारी किए गए, कई एमओयू हुए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र तक नहीं दिए गए। अशोक गहलोत को घर बैठे ट्वीट करने के बजाय विधानसभा में आकर चर्चा करनी चाहिए। जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है, अपने फैसले में इंगित किया है, उस 1968 के रिचर्ड मर्फी के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को गहलोत साहब ने अपने दस्तावेज के साथ, एफिडेविट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया। और यही नहीं, 19 अगस्त 2003 को गहलोत साहब ने सारे जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर ये निर्देश दिए कि 100 मीटर अरावली की ऊंचाई मांगते हुए खनन पट्टे कहां जारी किए जा सकते हैं, खनन विभाग इसका सर्वे करे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा। यह फैसला 20 नवंबर 2025 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों और केंद्र सरकार को अरावली के लिए समान मापदंड तय करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत जनता में डर और भ्रम फैला रहे हैं। गहलोत ने साल 2002 से 2003 में खुद कोर्ट में आवेदन और शपथ पत्र दिया था। उनकी ही नीतियों और फैसलों के कारण आज भ्रम की स्थिति बन रही है। खनन के लिए बेहद कठोर मापदंड तय हैं और अधिकांश क्षेत्रों में खनन संभव ही नहीं है। 100 मीटर ऊंचाई के अलावा भी कई शर्तें लागू हैं, जिससे खनन आसान नहीं है। अरावली से जुड़े 37 जिलों में कुल क्षेत्र का केवल करीब 1.9% ही खनन पट्टों के दायरे में आता है। राठौड़ ने सेव अरावली अभियान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि गहलोत ने सेव अरावली की डीपी तो लगाई, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी साथ नहीं दिया, जिससे साफ है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपनी डीपी तक नहीं बदली, तो साफ है कि यह अभियान पार्टी के भीतर भी समर्थन नहीं है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करीब 2.5 अरब वर्ष पुरानी यह श्रृंखला राजस्थान सहित 4 राज्यों के 37 जिलों में फैली हुई है। केवल 1.19% क्षेत्र कानूनी खनन में, 25% क्षेत्र वन अभयारण्य जिनमें खनन पूर्ण प्रतिबंधित। अरावली थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, भूजल रिचार्ज में मदद करती है। दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली को लेकर फैलाया जा रहा डर पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक है। राठौड़ ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा तय की, जिसके तहत आसपास के भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू आकृतियों को अरावली हिल्स माना गया है। उन्होंने साफ किया कि 100 मीटर ऊंचाई का यह मानदंड नया नहीं है। इसे वर्ष 2002 से 3 में कांग्रेस सरकार के दौरान स्वयं अशोक गहलोत ने लागू किया था और इसी आधार पर 1008 खनन पट्टों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। राठौड़ ने अशोक गहलोत के 90% अरावली खत्म हो जाएगी दावे को खारिज करते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि अरावली क्षेत्र का सिर्फ 2.56% हिस्सा ही कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक वैज्ञानिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं होता, तब तक कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। जी मीडिया के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।